आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो शायद हमें देखने में काफी आम लगती हो, लेकिन उसके अंदर हमारे यूनिवर्स के 4.6 बिलियन ईयर्स पुराने राज छुपे हुए हैं। ये स्पेस में घूमता हुआ एक मीटेरॉइड है, लेकिन इस पत्थर के अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो हमारे सूरज से भी, हमारी दुनिया से भी, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से ज्यादा पुराना है। और वो है इस पत्थर के अंदर छुपी हुई धूल। ये कोई आम धूल नहीं, ये है स्टार डस्ट। शायद हमें आज तक ये लगता हो कि हमारा सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सूरज और सब प्लैनेट्स तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बने थे, लेकिन इससे पहले भी हमारे यूनिवर्स में दूसरे स्टार्स मौजूद थे जो कि इन स्टार्स से काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ये स्टार जब अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में होते थे तो ये फट जाते थे। इस धमाके में उस स्टार की बॉडी का कुछ हिस्सा स्पेस में बिखर जाता था, जैसे कि धूल। और यही वो धूल है जो आज हमें कुछ मेटेरॉइड्स में मिलती है। अब जरा सोचिए कि ये पुरानी धूल बिलियन ईयर्स तक स्पेस में तैरती रही, और जब हमारा सूरज पैदा हुआ, नए प्लैनेट्स बनने लगे, तो ये धूल नए बनने वाले एस्ट्रॉइड्स और छोटे पत्थरों के अंदर फंस गई। जैसे कोई चीज टाइम कैप्सूल में बंद हो जाती हो, वैसे ही ये धूल इन पत्थरों के साथ बंद कर आज तक सेव है। अब सवाल ये है कि इतनी छोटी सी चीज का साइंटिस्ट को पता कैसे लगा, क्योंकि ये धूल छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो कि एस्ट्रॉइड्स में फंसे हुए होते हैं। साइंटिस्ट इन मीटेरॉइड्स को लेबोरेटरी में लेते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके इन प्री सोलर ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। फिर इन ग्रेन्स को हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उनका केमिकल टेस्ट होता है, और रिजल्ट ये आता है कि ये ग्रेन्स हमारे सोलर सिस्टम के हैं ही नहीं, बल्कि ये किसी और स्टार का हिस्सा था। जरा सोचिए, आपके सामने एक ऐसी चीज है जो शायद हमारे सूरज से भी ज्यादा पुरानी है। हम इस चीज से डायरेक्टली पता चलवा सकते हैं कि सूरज से पहले यूनिवर्स में क्या होता था, कौन सी गैसेस थी, कितनी गर्मी थी और किस तरह के धमाके होते थे। इस मीटेरॉइड में छुपे हुए ग्रेन्स ये सब जान कर आए हैं। ये यूनिवर्स की सबसे पुरानी चीजों में से एक है जो हम छू सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि सिर्फ इन मीटेरॉइड्स में ही नहीं, बल्कि आपके और मेरे जिस्म के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे सोलर सिस्टम से भी पहले जो स्टार्स मौजूद थे उनके साथ ताल्लुक रखते हैं। चाहे आप हो, मैं हूँ, दरख्त या हवा, ये सब चीजें हमारे यूनिवर्स के शुरू वाले स्टार से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हैं, और ये मिट्टी हमारी जमीन से ही ली गई थी, और हमारी जमीन उन्हीं स्टार्स के फटने की वजह से बनी थी। तो इनडायरेक्टली हम उन्हीं स्टार्स से बने हैं। तो अगली दफा आप जब भी आसमान में कोई मीटेरॉइड देखें तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि शायद इस मीटेरॉइड के अंदर कुछ ऐसे राज मौजूद हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से भी पहले के हैं। ये कोई पत्थर नहीं, बल्कि टाइम मशीन का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं।